हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पे। तो जिन बच्चों को स्टे राउंड की काउंसलिंग का इंतज़ार था वो इस बार चालू हो गई है। एमबीबीएस, बीडीएस या आईयूएस की अगर हम बात करें तो सभी के लिए इस बार स्टे वैकेंसी का जो राउंड आया है वो एक नया चौंकाने वाला है। मतलब कि इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, जो स्टे राउंड शेड्यूल आउट हुआ है इस बार ऑनलाइन हो रहा है। जो अभी तक कैसे होते आया है, अभी तक ये सारी जो प्रोसीजर है वो ऑफलाइन ही होते आई है, लेकिन इस बार ये पूरी प्रोसीजर ऑनलाइन हो रही है। तब कुछ बच्चों का नुकसान भी है, कुछ को फ़ायदा भी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऑफलाइन होती तो हर कोई बच्चा हर एक कॉलेज में नहीं जाता है, तो हम वहाँ जाकर कॉलेज लेवल पर भी हम वहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन होती तो आप एक ही जगह बैठकर सारे कॉलेजों के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके पूरे शेड्यूल के बारे में कि क्या क्या है, किस किस डेट को ये शुरू होने वाली है। देखिए, ये किसके लिए आया है, यूपी के लिए आया है। यूपी, एमबीबीएस, बीडीएस या जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये किस कौन सा डिपार्टमेंट है, ये स्ट्रे राउंड है। क्या है, स्ट्रे राउंड इसको हम कह सकते हैं। अब स्टे राउंड भी इस बार कैसा हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कैसा हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये कॉलेज लेवल पे नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, सीएलसी नहीं है। ये कैसे हो रहा है, ये ऑनलाइन मोड पे हो रहा है। और इसके जो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं, यानी कि 11 नवंबर से शुरू होकर ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 14 नवंबर तक। ठीक है, इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको पता ही है कि आपको कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। और वो क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट क्या है, सिक्योरिटी मनी, उसकी जो डेट है वो भी आपकी 11 तारीख से 14 तारीख तक ही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि ये 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 12 पीएम से, और ये कब तक चलेगा, ये 11 एएम तक चलेगा। जबकि इसमें थोड़ा सा आपको टाइम दिया गया है कि अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन 11 बजे तक करवाया है, 11 बजे तक क्लोज हुआ है, तो उसके पास टाइम रहे कि वो 2 पीएम तक अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को जमा कर पाए। इसके बाद में आ जाएगी आप लोगों की मेरिट लिस्ट। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि मेरिट लिस्ट में नाम आने से आपका सिलेक्शन श्योर नहीं होता। जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनकी एक सूची, एक लिस्ट बना के आपके सामने रखी गई है। तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, किस दिन आएगी, ये 14 नवंबर को ही आ जाएगी। क्योंकि ये 14 को 2 बजे हो रही है, तो 14 को इवनिंग तक, ये 5 बजे के बाद में कभी भी आ सकती है। उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होगी, और चॉइस फिलिंग वही बच्चे करवा सकते हैं जिनने ये ऊपर वाली सारी प्रोसीजर करी हुई है। ये कब से स्टार्ट होगी, तो ये भी 14 नवंबर से ही, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। 17 नवंबर तक ये चलने वाली है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट आएगा आपका 17 नवंबर को। ठीक है, ये भी 11 बजे बंद हो जाएगी, याद रखिएगा 11 एएम पे बंद हो जाएगी। 5 बजे के आसपास आपका रिज़ल्ट आएगा, और उसी टाइम से जैसे रिज़ल्ट आता है चॉइस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर, अब याद रखिएगा, ये जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, जब रिजल्ट आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी ऑनलाइन है, याद रखिएगा। कुछ भी आपको डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाना है। रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 18 नवंबर से स्टार्ट होगा, और 18 नवंबर से ये प्रोसेस 20 नवंबर तक चलने वाली। अगर आपको इस प्रोसेस को करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर की यदि आप नीट या नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर दांगी अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है उसे करने में आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।